दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट का दौर जारी है। स्टॉक धीरे धीरे करके काफ़ी नीचे आ चुका है और ऐसे में लोगों का सब्र का जो बांध है वो फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लग रहा है कि इस स्टॉक से निकला जाए। क्या वाकई में इस गिरावट में लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर एक तरह से ये डिप में खरीदारी का गोल्डन चांस दिखाई दे रहा है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इस समय खरीदारी करनी चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल अपने बिजनेस को शुरू कर चुका है धीरे धीरे करके। आने वाले समय वो सारे बिजनेस शुरू होंगे जिसके लिए जियो फाइनेंशियल की कंपनी को अलग किया गया है रिलायंस से। तो क्या आने वाले समय में कुछ बड़ी संभावना बन रही है या फिर यह स्टॉक धीरे धीरे करके काफ़ी नीचे आ जाएगा? क्योंकि अभी भी देखें तो स्टॉक तो काफ़ी नीचे है अपने ऊपरी प्राइस से जो 394 का इसने हाई बनाया था। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस लेवल पे? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई फ्राइडे को। गुरुवार की क्लोजिंग 328 के आसपास थी और शुरुआत हुई 325 भी फ्राइडे की। 324 का इंट्राडे का लो बना, जो हाई है वो 328 के आसपास, यानी गुरुवार की क्लोजिंग से स्टॉक गया और अंत में 326 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया 0.73% की गिरावट के साथ। तो सीमित दायरे में ही ट्रेड किया, कोई बड़ी अपडाउन देखने को तो नहीं मिली। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि स्टॉक काफ़ी समय से नीचे है और क्या इस समय से स्टॉक से हमें निकल जाना चाहिए? तो एक बात का आप ध्यान रखें, ये अकेला जियो फाइनेंशियल नहीं है जो काफ़ी समय से दबाव में दिखाई दे। इससे पहले अगर आप देखें तो IRFCI यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये स्टॉक सरकार ने इसका IPO 25 में दिया और लिस्टिंग डिस्काउंट में हो गई। आप देख सकते हो उसके बाद स्टॉक काफ़ी नीचे रहा, 21 की प्राइस में कम से कम 1.5 साल तक रहा। और उस समय भी मैंने लगातार वीडियो बना के बोला कि ये स्टॉक दौड़ेगा, आने वाले समय ये दौड़ेगा ज़रूर। और आप देख सकते हो कि आज वो 21-22 रुपये का जो स्टॉक है 200 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हो कि जो कंपनी मजबूत है फंडामेंटली, लेकिन वो भी हर समय नहीं दौड़ते, उसका एक समय आता है। सिर्फ IRFC की बात नहीं है, सुजलॉन एनर्जी को भी देख सकते हो आप, 8 रुपये के आसपास तो स्टॉक कम से कम 1.5-2 साल रहा, कोई उसमें तेज़ी नहीं बन पा रही थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन लगातार मैंने वीडियो बनाया और कहा कि ये स्टॉक दौड़ेगा, आप सब्र कीजिए। और अब देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी रोज़ नए हाई मार रहा है। तो बिल्कुल सारे स्टॉक दौड़ते हैं, समय लेता है। फिलहाल जियो फाइनेंशियल सर्विस इस समय थोड़ा सा दबाव में ज़रूर है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना बिल्कुल बनने वाली है क्योंकि इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। आप ये देख ही सकते हो स्टॉक लगातार नीचे आए। 15 जुलाई को स्टॉक देख लो कि 355 के आसपास था, जो वहाँ से लगातार गिरते हो 326 के आसपास है। हो सकता है इसमें थोड़ी और गिरावट हो, लेकिन ये एक तरह से इसमें अच्छा मौका है डीप में खरीदारी का। और इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कंपनी CIC बनने जा रही है। और आप देखें तो ये जो कैटेगरी है ये NBFC की स्पेशलाइज कैटेगरी है और ये उसी को इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाता है जिसका जो एसेट है वो 100 करोड़ के ऊपर होता है। तो ये NBFC में एक मजबूत NBFC है जिसको CIC कैटेगरी का दर्जा मिल चुका है RBI की तरफ से। तो आप क्लियरली इसको दूसरी NBFC से अलग करके देख सकते हैं। यानी ये एक तरह से देखें तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ही ज़बरदस्त है और ये एक CIC की कैटेगरी में आने की वजह से आने वाले समय इसका बिजनेस करने का जो तरीका है वो आपको बदलता हुआ दिखाई देगा और इसकी शेयर की प्राइस भी कई गुना बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे सिर्फ CIC की बात नहीं है, कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा फैसला किया है। 36,000 करोड़ की डील करी है इन्होंने रिलायंस रिटेल से, जो लीज का बिजनेस है उसका अधिग्रहण कर रही है कंपनी। और अब देखें तो जो लीज का बिजनेस है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है इनके लिए। कंपनी टेलीकॉम इक्विपमेंट और दूसरे बहुत सारे एयर फाइबर्स वगैरह कंपनी लीज पे देगी बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस को और इनकी जो जियो टेलीकॉम कंपनी है उसको भी, जिससे इनका हर मंथली रिवेन्यू जनरेट होगा। ये बिजनेस इनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, जिससे ये क्लियरली कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल में आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी बनेगी। भले इस समय आपको लगे कि स्टॉक तो एकदम मुर्दा है, इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि यही एक मौका होता है इस समय ऐसे स्टॉक में निवेश करने का। जब दौड़ते हैं तो उसमें कोई अपने को फ़ायदा नहीं मिलता है। और ये बात मैंने आज इसमें पहली बार नहीं की, इससे बात बहुत सारे शेयरों में कही है और वो सारी बातें साबित सच हुई है।
और इसीलिए आपको इसमें खास ध्यान रखना है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है कि ब्लैक रॉक जैसे वर्ल्ड के जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो जियो फाइनेंशियल के साथ जुड़ चुके हैं और एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू किया कंपनी ने। आने वाले इसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के जब पूरी की पूरी जो परमिशन मिलने के बाद बिजनेस शुरू होगा, तो दोनों में 50-50% की जॉइंट वेंचर्स बनाई है। और ये तरह से देख सकते हो कि एक ज़बरदस्त बिजनेस में शुरुआत की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हो ये जो बिजनेस है जिसमें म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी आने वाले इसमें शुरू होगा, जो एक तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ने के लिए जियो बिल्कुल पहले से आपको पता ही होगा कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो दूसरी कंपनियों से आगे निकल जाते हैं, वो ऐसे ऐसे ऑफर पेश करते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस में भी कंपनी कमाल कर सकती है। और सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी ने अपनी जो फाइनेंशियल ऐप लॉन्च की है, ये सुपर ऐप जो आने वाले समय में फ़ोन पे गूगल पे भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इनके पास वो सारी आप देखें तो काबिलियत है कि वो ऑलरेडी जिस बिजनेस में जाते हैं वो मार्केट लीडर बनते ही है। तो ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा जैकपॉट साबित हो सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। भले ही समय भले स्टॉक आपको थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे। और नतीजा यह है कि इस समय इस गिरावट का फ़ायदा उठा के क्वांट म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बहुत भारी निवेश किया है। करीब 1.81% की स्टेक लिया उन्होंने जियो फाइनेंशियल के साथ शेयर में, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने भी 1.25% का भारी निवेश किया हुआ है। इनकी जो होल्डिंग अगर आप देखें तो मुकेश अंबानी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुकेश अंबानी की पर्सनल यहाँ पे जो होल्डिंग अगर आप देखें तो वो मात्र 0.13% की है, यानी उनका जो निवेश है 1% से भी नीचे काफ़ी कम है। और दूसरे उनके जो परिवार के लोगों के पास भी 0.13% की ही हिस्सेदारी है। बाकी इनकी जो सब्सिडीज़ कंपनी है उनके माध्यम से इन्होंने स्टेक ली हुई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे जिस तरह से म्यूचुअल फंड ने भारी भरकम निवेश किया है वो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। और इसके अंदर कोई कमजोरी हमें दिख भी नहीं रही है, ये बात अलग है। इसका पी रेशियो जरूर इस समय आपको थोड़ा हाई दिखाई देगा, लेकिन आने वाले समय वो सारी संभावना पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप इसके रिजल्ट की तरफ भी देखें तो 2024 इसके लिए बहुत ही शानदार रहा है। 2020 में आप देखें तो इनका जो रेवेन्यू था वो 349 करोड़ के आसपास था, जो 2023 तक गिरते हुए 41 करोड़ के आसपास आ गया था, यानी 2 डिजिट में आ गया था। लेकिन 2024 पूरा आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। जैसे बिजनेस की शुरुआत हुई देख सकते हो कि सीधा रेवेन्यू 638 करोड़ तक पहुंच गया, जो 2020 के मुकाबले आपको डबल होता हुआ दिखाई देगा। और 2023 से तो हम इसको तुलना करेंगे तो कई गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यह एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। प्रॉफिट की भी बात करें तो 2020 में कंपनी का 229 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो 2023 में गिर के 31 करोड़ के आसपास रह गया, मतलब 2 डिजिट में प्रॉफिट आ गया। लेकिन 2024 में 382 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट में भी भारी भरकम उछाल देखने को मिला है। और ये बातें साबित करी है कि जियो फाइनेंशियल आने वाले समय एक शानदार रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार है। और डीप में एक अच्छा मौका है आपके पास, हो सकता है थोड़ा और नीचे जाए, जितना डीप में मिले इसमें खरीदारी की जा सकती है। कम्युनिटी सेंटीमेंट फिलहाल बटा हुआ है, 50% यहाँ पे बाय की कॉल है और 50% सेल की कॉल है, यानी लोगों का रुझान बिल्कुल यहाँ पे एक बैलेंस बना हुआ है। कुछ लोग हैं जो इसमें खरीदारी करना चाहते हैं, तो कुछ लोग इसमें अभी भी डर रहे हैं। अब यहाँ पे इसके पिवोट लेवल से भी समझ लेते हैं कि गिरावट हुई तो कहाँ तक और जा सकता है। तो यहाँ से गिरावट का दौर शुरू होता है तो 324 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 316 तक भी जा सकता है। बड़ी गिरावट का माहौल बना तो 307 तक जा सकता है। तो 300 तक जाने की भी संभावना बन सकती है अगर बाजार में गिरावट का माहौल बना तो। पॉजिटिव माहौल बना तो 341 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 350 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेज़ी जारी रही तो फिर 358 तक भी जा सकता है। तो अभी काफ़ी समय तक आपको सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा स्टॉक, पर जैसे ही यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू होगा, कुछ बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू होगी, यह स्टॉक आपके हाथ में आता हुआ दिखाई नहीं देगा उस समय। और इसीलिए इस समय एक अच्छा ठहराव सा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वर्ड भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।